हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा भाग 2। इसमें हम अगली कड़ी और स्वाध्याय देखेंगे। दादी माँ का परिवार भाग 2। तो चलिए हम अगली कड़ी देखेंगे। तो चलिए अगली कड़ी सुनने के लिए तैयार रहिए। मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, दादी माँ का परिवार भाग 2 में आप सभी का स्वागत। भाग 1 में हमने दादी माँ का परिवार के जो लेखक है रमाकांत और पलेकांत, इसके बारे में भी जानकारी ली और 4-5 परिच्छेद में के जो अर्थ है, सारांश है, वो भी उसकी भी जानकारी ले ली। आज हम आगे की कड़ी से हम शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और दादी माँ का परिवार का अगली कड़ी जो है उसमें क्या कथा है ये भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जैसे कि दादी माँ अकेले घर में रहती थी, उसके सामने बरगद का बड़ा सा पेड़ था और बरगद के पेड़ के ऊपर टहनी पर घोंसला था। घोंसले में नीलू और उसकी दोनों बेटी जो है टीनू और मीनू, वो दोनों रहते थे। बरगद के पेड़ के नीचे बिल में चूहिया, चिंकी चूहिया रहती थी, उसके 2 बच्चे चुस्को और मुस्को, ये दोनों और ये सब दादी माँ के घर में घुमा करती थी। हर दिन ऐसे बड़े खुशहाल से, बड़े प्यार से रहा करती थी, एक दूसरों की सहयोग करती थी। मगर एक दिन अचानक क्या हुआ, एक दिन वह जो नीलू है ना, नीलू अपने दोनों बच्चों को, तीनों मम्मी को लेकर खाना खाने के लिए ढूंढने के लिए, दाने चुगने के लिए दूसरी यहाँ गई थी। वहाँ जो है, वहाँ पक्षियों को जो शिकारी है उसकी जाल में फंस गए थे। तभी डर गए थे सभी चिड़िया डर गए थे, मगर टीनू और मीनू और यह जो उसकी माँ है, वो दादी माँ की कहानी सुनते सुनते उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। वह आगे बढ़ चुके थे और उन्होंने सभी को कहा, यह जो समस्या है, यह जो संकट है, इससे हम बाहर निकल सकते। सभी चिड़िया ने पूछे कैसे बताओ। फिर उन्होंने बताया कि एक ही में बल होता है, एकता से हम सब एक ही साथ उड़ेंगे तो यह जाल जो है उसे लेकर ही जाएंगे। तो एक साथ ही उड़े और वह उड़ते उड़ते दादी माँ के घर के सामने आकर बैठ गई। तभी चूहिया जो है, चुस्कू मुस्कू और चिंकी उस जाल को काटते हैं और उन्हें आज़ाद करवा देते हैं। तो यह जो सीख है, इसमें से सभी जो चिड़िया है वो भी खुशी घर जाते हैं। तो यह कहानी दूसरे भाग में हमने यह खत्म किया और अब आगे हम पीपीटी की ओर से भी जानकारी लेंगे। अब पीडीएफ के द्वारा हम जानकारी लेंगे। आज हम अगले भाग में जा रहे हैं। देखिए, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, दोनों खेलते थे और लड़ते लड़ते वह पड़ भी जाते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, लड़ना है झगड़ना, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। तनिक एकता का ध्यान है, नहीं एकता से रहो, एक दूसरे से दूर नहीं, सब मिलकर रहा करो, सभी मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है, वहाँ एकता जहाँ होती है वहाँ खुशहाली है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, बार बार एकता के बारे में दादी माँ बताती थी कि एकता से रहो, खुशी से रहो, झगड़ा मत करो, झगड़े में कुछ भी नहीं है। अभी एक दिन वह दाना चुगने गई थी, वहाँ घर दाना चुगने के बाद घर जाने की उसे विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली
अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू के पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारी। नीलू उसके पास जाने लगी। किसके पास? अपने बच्चे के पास, मगर वो भी जा नहीं पाए। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेली के जाल में फंस गए हैं। बहेली ने पंछी की शिकार करने वाली बहेली कहते हैं। हम बहेली के जाल में फंस गए हैं, हम सब उलझ गए हैं। उलझने ने फंसना। और बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, यानी बहुत बार प्रयत्न किए, निकाल न सके, उलझ गए, बहेलिया के जाल में फंस गए हैं। बहुत कोशिश की, चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई इस घर जाने का आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू, टीनू, मीनू थे एकदम शांत। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई। सीख है कहानी दी उन्होंने एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली में, वह दादी माँ की कहानी सबको सुनाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली निसाती थी। तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। कुछ तो करना चाहिए। तभी टीनू बोलती है, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझा युक्ति, और इस प्रकार टीनू ने बोला, अपने अक्ल के पत्ता खोलो। अब चलने से नहीं, चलने से नहीं, पैर से नहीं चलना है, भेजे से चलना है। हाँ? तो अब हम आगे बढ़ेंगे, 4 शब्द से कहानी बनाएंगे। सुनिए। तो अब हम एक उपक्रम है, उसमें से छात्र, प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, 4 शब्द आपको दी जाएंगे, उस पर कहानी बनाना है। कौन से भी 4 शब्द। अब इस पाठ में दादी माँ के परिवार, दादी माँ का परिवार में 4 शब्द दिए गए हैं। एक शब्द है पुस्तक, पानी, राखी। पुस्तक, पानी, राखी और बिल्ली। देखिए, बिल्ली, पुस्तक, राखी और पानी, 4 शब्द दिए हैं। इस पर कहानी बनाना है। तो यहाँ 40 छात्र हैं, 40 कहानियाँ अलग अलग हो सकते हैं, अपने अपने कल्पना के ऊपर, अपने अपने सोच के ऊपर, अपने अपने कौशल के ऊपर। अब मैं यहाँ एक कहानी पेश कर रहा हूँ, ये 4 शब्द लेके। देखिए, रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में रामू और राधा भाई बहन रहते थे। राधा पढ़ने के लिए दूसरे गांव गई। तभी रामू जो है वह गांव में ही था। ऐसे ही रक्षाबंधन के दिन नजदीक आ रहा था। रामू सोच रहा था, अब बहन के पास किस प्रकार जाऊं, क्योंकि उस दिन बारिश के दिन थे और बरसात हो रही थी, रास्ते में पानी ही पानी। अब एक दूसरे यहाँ से दूसरे गांव जाने के लिए वह रामू जो है वह मन ही मन सोच गया कि अब कोई भी हो जाए, मैं मेरे बहन के पास रक्षाबंधन के लिए जाऊँगा। फिर उन्होंने दुकान पे जाकर जो तोहफा है, तोहफा देते हैं ना, तोहफा के तौर पर पुस्तक ले ली, किताब ले ली।
देखिए यहाँ किताब शब्द आ गया, तो दुकान पे जाकर हमने क्या लिया, किताब ले लिया। और किताब लेकर सभी तैयारी करके वह रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए तैयार हो गया और वह बस्ताने की ओर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में बस्ताने की ओर चलते चलते घर से बस्ताने बहुत दूरी पर बीच में ही बिल्ली ने रास्ता काट लिया। रामू ने सोच लिया, अरे बिल्ली बीच में से रास्ता काट लिया, अब मेरा काम नहीं होगा, अब मैं मेरी बहन के पास नहीं जा सकता, बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाएंगी। ऐसे अंधविश्वास मन में आ गया, आत्मविश्वास कम हो गया। अंधविश्वास से वह बस्तानक पर जाकर बैठा और बड़े ही सोच रहा था, अब मेरी बहन के पास किस प्रकार जाऊं। और वह तोहफे में किताब लिया था। बीच में रास्ते में वह जो सोच रहा, बिल्ली ने काट लिया और वह सोच रहा था इतने सारे बारिश है और बारिश देखिए, हम बारिश के अभी अभी एक वीडियो लिए है, वो भी इसमें आगे देखिए। और पानी से पानी हो गया है रास्ते, इसमें से किस प्रकार मेरे बहन के पास जाऊँ। वह सोच में ऐसे ही बैठा था मुँह लटके, तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा और ऊपर देखता है तो क्या, उसकी बहन दिखाई दी। बहन को देखकर, बहन राधा को देखकर खुश हो गया, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाना था और रक्षाबंधन के त्योहार पर तोहफा देना था, किताब। और वह सोच रहा था यह रास्ते से भी जो है पानी ही पानी हो गया है, किस प्रकार जाऊँ। तभी उसकी जो बहन है राधा, वह बस स्थानक पर अपने भाई के यहाँ राखी बंधवाने के लिए, भाई को राखी बांधने के लिए राखी लेकर आई थी। और वह दृश्य देखकर भाई खुश हो गया, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वो दोनों घर गए और घर जाकर अगले ही दिन रक्षाबंधन था, त्योहार था। उस दिन बड़े धामधूम से सब कुछ मिठाइयाँ बनाकर, रंगोली निकालकर बहन ने राखी बंधवा दी। और उसके त्योहार के तोहफे के दिन उन्होंने बड़े से बड़े किताब ले ली। इस प्रकार यह 4 शब्द दिए थे, 4 शब्द पर कहानी बन सकता है, हर एक का अलग अलग आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कहानियाँ बनाएं। इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती हैं ये भी कहना बहुत जरूरी है। अभी जो बिल्ली ने रास्ता काट लिया, यह अंधविश्वास है, अभी मानने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आत्मविश्वास कम हो गया था, बारिश बहुत गिर रही थी, रास्ते जो है पानी से भरे थे, किस प्रकार जो समस्या थी। समस्या से डरना नहीं, डटे रहना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, ये भी इसमें सीख है। और भावनात्मक जो सीख है, हर एक त्यौहार को मनाना है। और भाई और बहन का जो प्यार है, इसके भी बड़ी रुचि मूल्य जो है वह प्यार का जो है भाई और बहन में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ दृश्य दिखाई दे है। इस प्रकार कौन से भी 4 शब्द आपको दे दी तो उस पर कहानियाँ आप जरूर बनाइए। और यह जो कहानी है और ये जो कहानी है, ये कहानी अपनी कॉपी में लिखिए, अपने अपने तरीके से अलग अलग लिखिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। धन्यवाद। अब हम अगला परिच्छेद लेंगे। देखिए अगला परिच्छेद में क्या दिए हैं। चिंकी दादी बेटी, दादी माँ जो है तो मुंह लटकी हुई बैठी है, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं आ रहे सभी, और एकता से आगे बढ़ रहे थे। आगे क्या हुआ थी, चिड़िया चिड़िया तनिक से सकुचे सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। उड़ते उड़ते दादी माँ के घर आ गए। चिंतित दादी माँ बैठी थी मुंह लटकाए। दादी माँ चिंताग्रस्त हुई थी और मुंह लटकाए बैठ गई। बुरे विचार मन में आए, क्या हुआ, इतनी देर तक क्यों नहीं आया है। हाँ, नीलो और उसके दोनों बच्चे जो हैं, टीनू और मुन्नू, क्यों नहीं आ रहे हैं। चिंकी की आंखों में आंसू। चिंकी उसकी सहेली जो बिल के नीचे रहती थी। उदास हो रहे चिस्कू मुस्कुते। दादी माँ का चरखा शांत।
सबका मन हो रहा था क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में। कलरव उनमें थे नीलू चिड़ियों का आवाज, प्यारे विचित्र हाल उनका देख सबने देखा। अनेक थे आनंद फानन में, था उनमें आश्चर्य में। एका चिड़िया रहे थे, एक पक्षी बहुत सारे एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। संकट के समय सभी इकट्ठा हो गए थे। सिंखी उधर पहुंची, दादी माँ ने गदरन ऊंची और खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें वह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है? क्या हुआ था काज? क्या हुआ था इतने देर आने से? नीलू ने हाल सुनाया। क्या दादी माँ बताऊँ? दादी माँ को सब बतलाया। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुँची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तुम मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। दादी माँ जो है वो मुस्कुरा कर बताई, तुम्हारी जान बच गई है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिर सलामत तो पगड़ी 50। अभी कोरोना के काल में सभी हम छात्र और छात्राएं और सभी पूरी दुनिया, पूरा गांव, पूरा देश घर में बैठे हैं, क्योंकि अपनी जान को बचाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे बच गए ना हम, तो फिर लड़ेंगे, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। इस प्रकार इसलिए वह बोली। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ इस प्रकार हम गए थे और वहाँ शिकारी के जाल में हम फंस गए, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ कहानी बताई। तब दादी माँ अपने सांस को छोड़ दी। अरे कितनी देर तक मैं आपकी राह देख रहा हूँ, अगर आप नहीं आ पा रहे, फिर भी आपको देखकर मैं खुश हो गया, अच्छा हो गया। और इस प्रकार मेरी जान, तो आपकी सबकी जान बची, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए दादी माँ ने क्या कहा, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। और ये चूहिया आओ, चुस्कू मुस्कू आओ, ये जाल को तोड़ो और इस जाल को तोड़कर हमें मुक्त कर दो, स्वतंत्र बनाओ, यही बात है। अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ेंगे। दादी माँ का परिवार और स्वाध्याय 7वीं कक्षा। यह स्वाध्याय जो है हर एक पाठ के ऊपर जो प्रश्न दिए हैं और उसके सवाल का जवाब अब हम देंगे। पहला देखिए, ज़रा सोचो बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो जल और वन आदि, यानी निसर्ग में जो जल और वन है वो समाप्त होने के बाद हम क्या हो सकता है दृश्य। हमारे प्राकृतिक संसाधनों में जल और वन सबसे विशिष्ट स्थान रखते हैं। इन दोनों के बिना मानव जीवन और मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जल के बिना वनों का भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों को भी पनने के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि तक अनेक रोज़मर्रा के कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। हमें जल की आवश्यकता होती है। यदि यह जल ही नहीं रहा तो अनाज किस प्रकार होगा, हम रोज़मर्रा के कार्य कैसे कर पाएंगे, रोज़मर्रा ने हर दिन का जीने का। और इस प्रकार यदि जल ही न रहा तो धरती की सारी प्रजातियां विलुप्त की कगार पहुंच जाएगी। उसी प्रकार वनों का भी हमारे जीवन में बड़ा अहम स्थान है। वन न केवल हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखता है,
अपितु प्राणी जगत तो वनों द्वारा ही दी गई है। प्राणदायिनी वायु के कारण ही जीवित रहता है। कौशल अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। राज्य का नाम अपने कॉपी में लिखिए और उसकी विशेषताएं, और अभयारण्य का नाम आप लिख सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र अभयारण्य का नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और उसके बारे में जो जानकारी है, यह उद्यान महाराष्ट्र राजधानी की मुंबई की उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय हैं, जिनके आसपास बहुत से हैं। विशेषता इसके है घियाड़ और पाइथन सांपों का निवास यहाँ है। इस पार्क के जंगलों में शेर, बाघ, चमगादड़, माउस डियर, बोनेट मैकॉक, रिसस मैकॉक और हनुमान लंगूर आदि भी देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार यह जो है राज्य जो है केरल, उसका नाम है पेरिया वन्य जीव अभयारण्य। यानी एक राज्य है, राज्य में कौन सा अभयारण्य उसका नाम ही यहाँ बताना जरूरी है। यहाँ यह राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास करते हैं। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से जंगली जानवर? वाचन जगत से स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। स्वामी विवेकानंद जी के बहुत से वाक्य आपको मालूम है, तो फिर भी यहाँ हम दोहराएंगे। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की शिकागो में 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूँ जिसने संसार को संहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी है। इन दोनों की शिक्षा दी गई है स्वामी विवेकानंद जी की। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल संहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों को उड़पितों या और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। तीनों मीनू चुस्क मुस्क खोलने लगे। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। ये घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। पहला वाक्य, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। दूसरा वाक्य, तीनों मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। तीसरा वाक्य, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ये आखिर में यह उड़ेंगे। तो इस प्रकार यह जो 1-2 वाक्य में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया कहाँ रहती थी? बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। देखने अरे ये कैसा हो गया, एक की से हो गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों को बतियाती। नंबर 4, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैनी दांतों से जाल काटा। पैनी नहीं है। अब देखिए यहाँ भाषा की ओर आपको यहाँ जो किताब में दिए हैं वो कॉपी में लिखिए और मुझे भेज दीजिए। किस प्रकार है देखिए भाषा की ओर। थैलियाँ,
थैली यानी प्लास्टिक की थैली वातावरण को दूषित करती है। पंखे, मेरे घर में 4 पंखे हैं। दीवारें, किले की दीवारें मजबूत थी। राजा का बहुवचन, राजा को प्रजा वत्सल होना चाहिए, यानी प्रेम करना चाहिए राजा को, सभी के ऊपर। इस प्रकार वस्तु आपके हाथ में ये कौन सी वस्तु है? भेड़िया का क्या है? भेड़िए। शिकार देखकर भेड़िए आक्रामक हो गए। बहुएं, शर्मा जी की बहुएं बड़ी मेलजोल से रहती हैं। रोटियाँ, आज की रोटियाँ बड़ी ही मुलायम बनी हैं। इस प्रकार यह दादी माँ का परिवार समाप्त हो गया है। इससे क्या सीख लेना है? एकता से रहना, संकट के समय साहस से, धैर्य से रहना।